जगदलपुर से खबर। 48 घंटे में वार्ड 36 की पीड़ित आवेदकों ने किया जवाब, अन्य न्याय का इंतजार। प्रधानमंत्री आवासीय मकानों पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के विषय पर जनता कांग्रेस नेता नवनीत ने कहा, पक्षपात ना हो। जगदलपुर आयुक्त नगर पालिका निगम जगदलपुर के द्वारा वार्ड क्रमांक 36 में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासीय भवनों में मकान में रहने वाले गरीब और भूमिहीन लोगों के नाम अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने परेशान किया जा रहा था, जिसे लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संभागीय अध्यक्ष को जानकारी मिलने के बाद पार्टी के संभागीय अध्यक्ष नवनीत चांद द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को इस विषय में रहने वालों को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय मांगा, जो समय में पीड़ित आवेदकों द्वारा लिखित रूप से दिया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संभाग अध्यक्ष ने इस विषय में कहा कि समय अनुसार जवाब पुटअप कर दिया है कि निगम द्वारा किस तरह से आवेदकों के घर में अज्ञात व्यक्ति के नाम से नोटिस चस्पा किया गया था, जबकि ये व्यक्तिगत जारी किया जाना चाहिए था। जवाब में ये भी कहा गया कि ये भूमि अथवा भवन निगम की संपत्ति नहीं है, इस कारण भी नोटिस देने का क्षेत्राधिकार निगम को नहीं है। इस तरह से पीड़ित आवेदकों द्वारा बिंदुवार जवाब दिया गया है। पार्टी ने संभाग अध्यक्ष बस्तर बेटा नवनीत चांद ने इस विषय में कहा, जरूरतमंद और गरीब लोगों पर निगम प्रशासन पारदर्शिता से पेश आए ताकि पक्षपात किसी से ना हो और सबको न्याय मिले। इस दौरान पदाधिकारी के रूप में संतोष सिंह, मेहताब सिंह, किरण नाग, संगीता सरकार, गुरु गोविंद सिंह वार्ड के अटल आवास पीड़ित उपस्थित थे। इन 24 लाइव न्यूज के लिए बस्तर हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। कांग्रेस और भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के साथ ये गुरु गोविंद सिंह वार्ड के वो तमाम लोग उपस्थित हैं जिनके आशियाने को छीन लिया गया है। सरकार जो है फ्लाईओवर बनाने के नाम पर लोगों का घर उजाड़ रही है और उनका घर बसाने के लिए फिर एक घर उजाड़ रही है। ये चरितार्थ हो रहा है आज गुरु गोविंद सिंह वार्ड के इन लोगों के द्वारा, जहां एक तरफ अतिक्रमणकारी कहकर अज्ञात व्यक्ति के नाम से नगर निगम नोटिस देता है और जवाब बिना सुने ही घर को खाली करवाने का कृत्य करता है। मेरा नगर निगम से, महापौर से और कांग्रेस और भाजपा के विधायकों से यह सवाल क्लियर है कि जब 2021 में सामान्य सभा में ये मुद्दे उठाए कि जो अपात्र लोग अटल आवास में कब्जा करके रखे हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन हो, और उस भौतिक सत्यापन के लिए एक जांच कमेटी बनी, 3 बार बनी, उस जांच कमेटी पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई। मामला संजय गांधी वार्ड से निकला था, जहां पर पीड़ितों ने एक पार्षद पर आरोप लगाया था कि उनसे आवास के बदले पैसे की मांग की गई है। उस पर भी थाने में एफआईआर हुआ, मामला न्यायालय में। ऐसे तमाम प्रकरण के दौरान प्रशासन ने एक जांच कमेटी बनाई जिसमें पीड़ित पक्ष ने, जिन्होंने कब्जा किया था, उन्होंने बताया कि किस किस ने उनसे कितने कितने पैसे मकान आवंटन के नाम पर लिए हैं। मेरा सवाल सीधा है कि क्या वो कार्रवाई भी आज होने वाली है या सिर्फ शासन प्रशासन भाजपा विधायक के इशारे पर, महापौर और उनकी एमआईसी के इशारे पर कमजोर लोगों को घर से बाहर निकालने में लगा हुआ है। यदि निगम निष्पक्ष है, निगम के आयुक्त निष्पक्ष है, तो वो तमाम लोगों पर कार्रवाई करे जिनके खिलाफ अपात्रता की स्थिति आई है। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ 20 मकानों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा इन तमाम पीड़ितों के साथ, इनके सामानों के साथ नगर निगम के अंदर में डेरा लगाएगा। मिला है कि ये कार्रवाई करते हैं। हमने इसमें स्पष्ट कहा है कि 8 मकानें खाली हुई हैं, आप बाकी मकानें भी खाली करिए। यदि आप सब जगह के मकान खाली करवा देते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जिनके साथ मैं खड़ा हूं उनकी चाबी आयुक्त को सौंपवा दूंगा। मांगना ठाकुर, विजय वार्ड, प्रवीर वार्ड क्रमांक 1 से हूँ। मुझे गुरु गोविंद सिंह वार्ड में अटल आवास में घर मिला था। भूतपूर्व जो हमारे संजू बापना जी थे उनके द्वारा मिला था, जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी वजह से हमारी कागजी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मेरा बेटा नदी में डूब गया था, तो उसी वजह से मेरे को मिला था वहां पर। तो 3 साल से हम वहां पर रह रहे हैं, पर बस ऐसे ही नोटिस चिपका के जा रहे थे वहां पर। तो आके हमसे नगर निगम ने भी कोई बातचीत नहीं की, ना कुछ कारण नहीं पूछा, फिर भी हम रह रहे थे। निगम भी घूमे, आयुक्त के पास भी गए, कागज भी हमारा जमा हुआ, पर हमारी कागजी कार्रवाई पर कोई भी मतलब हमारा एक्शन नहीं लिया गया। तो इस वजह से हम रह ही रहे थे वहां पर। कुछ सब कागज दब गए वहां पर। अचानक से शनिवार के दिन उन्होंने
आकर वहां पर धावा बोल दिया और हमारे पूरे सामान को बाहर निकाल कर हमें घर बेघर कर दिया। और मेरे साथ साथ बहुत सारे 20 परिवार से ज्यादा लोग हैं वहाँ जो अभी भी ना बाहर पे ही सो रहे हैं। कोई तो कारण होगा बाहर करने का। उनका कहना ये है कि आप लोगों के पास कुछ कागज नहीं है, जिस वजह से आप लोग जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं करके। आप लोगों ने जो वहाँ रह रहे थे आप लोग, जी तो ये वाकई में आप लोगों के पास कोई कागजात नहीं थे? नहीं, कागज मिला था। हाँ, और हमको आश्वासन दिया गया था कि ना आप लोग को कागज दिया जाएगा करके। उसके बाद हम बहुत घूमे भी, निगम भी आया, आयुक्त सर के पास भी आया, कलेक्टर के पास भी। उन्होंने बोला दिया जाएगा, जी है तो नहीं ना? नहीं है, कुछ लोगों के पास कागज है और मेरे पास भी कागज है, फिर भी हम लोगों को निकाल दिया गया है वहां से। जी सर बताइए। एमपीएम धर्मपुरा के सामने जो हमारा एएचपी प्रोजेक्ट है, उस पे जो इंक्रोचर्स हैं उन पे निगम और जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। जो भी नियम विरुद्ध ढंग से रह रहे हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो केवल वहाँ पर ताला लगा करके चले गए हैं, जिनका कोई पता भी नहीं है। और कई फैमिलीज हैं जिनको कोई ना कोई आवंटन है, ना ही किसी तरह का कोई विधि संगत तरीके से नहीं रह रहे, उन पे निगम कैमरे ने कार्रवाई की है। और ऐसे हम और सूची जो है पूरा वेरीफाई कर रहे हैं, और जो इस तरह के इंक्रोचमेंट्स हैं हमारे एचपीज पे, अटल परिषद, अटल आवासों पे, उन पे हम और लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। सर, अटल आवास धर्मपुरा में कई ऐसी फैमिली है जो कि अपने नाम से अलॉट किए हैं और वो किराए पे लेके रखते हैं। जी, ऐसे जानकारी के आधार पर मैं फिर से कर दिया।